नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली में आई आपदा से भारी तबाही मची। तमाम लोग इस आपदा में फंस गए। तमाम घर आपदा की चपेट में आ गए क्योंकि भारी मलबा जब लैंडस्लाइड हुआ तो घरों के ऊपर जा गिरा, जिससे भारी तबाही देखने के लिए मिली। कई लोगों की मौत की खबर आई तो कई लोगों के मलबे में फंसे होने से हड़कंप मच गया। हालांकि पुष्कर सिंह धामी 5 तारीख के बाद से ही लगातार आपदाग्रस्त इलाके में मोर्चा संभाले हुए हैं। ताबड़तोड़ तरीके से न सिर्फ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बल्कि कैसे वहां फंसे लोगों को बचाकर बाहर निकाला जाए, इसके लिए लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। वहीं सेना हो या फिर राहत बचाव कार्य में जुटी टीमें लगातार मोर्चे पर जुटी हुई हैं। जो रास्ते टूट फूट गए थे उन्हें सही किया जा रहा है, लोगों को तेजी से बाहर निकाला जा रहा है। हेलीपैड सेवा से पीड़ित जो फंसे हुए हैं उनको बचाकर बाहर निकाला जा रहा है। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, आज की पूरी अपडेट आपको बताते हैं कि कैसे पुष्कर सिंह धामी के दिन रात जुटने के बाद से तेजी से ये ऑपरेशन चलाया गया और पीड़ितों को बचाकर बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी के धराली आपदा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते 4 दिनों से मोर्चे पर लगातार डटे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है और हर संभव मदद करेगी। सीएम की तरफ से प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है। राशन, कपड़े सब लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान भी कर दिया गया है ताकि जो लोग वहां बर्बाद हुए हैं वो फिर से अपने घरों को बसा सकें। सीएम धामी की अगुवाई में 1200 से अधिक लोगों को हेली रेस्क्यू किया गया है। 1200 से ज्यादा लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। हालांकि राहत बचाव कार्य अभी तक आगे तक जारी है और जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है और उन्हें हेली सेवा से बाहर निकाला जा रहा है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी मामले की जानकारी दी है कि ये ऑपरेशन इतना सफल रहा है कि 1200 से ज्यादा जो पीड़ित लोग वहां फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है और पीड़ित परिवारों को लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि 5 लाख पीड़ित परिवारों को राहत राशि देने का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं हर्षिल के पास एक झील बनने से स्थिति और जटिल हो गई, जिसके कारण हेलीपैड और 250 मीटर सड़क जलमग्न हो गई। इस झील के पानी को निकालने के लिए भारी मशीनों की जरूरत है, लेकिन चिनूक हेलीकॉप्टर से इन्हें ले जाना मुश्किल है। मशीनों को अलग अलग हिस्सों में ले जाकर जोड़ा जाएगा, जिससे 10 दिन से अधिक समय लग सकता है। बता दें कि 11 अगस्त को 25 से 30 लोगों की एक टीम मैनुअल काम शुरू करने के लिए भेजी गई है। मतलब कि आज से और भी टीम वहां तैनात कर दी गई हैं ताकि युद्ध स्तर पर काम चलता रहे। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पूरी करी जा सके, लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। जो लोग बर्बाद हुए हैं इस आपदा में उनको उनके पुनर्वास के लिए, उनके नुकसान के आकलन के लिए पूरा काम शुरू हो चुका है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद दिया है क्योंकि दिल्ली से पूरा समर्थन सीएम पुष्कर सिंह धामी को दिया गया। उनके समर्थन से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। धामी ने राजनीतिक आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि आलोचना के लिए बहुत समय मिलेगा, अभी हमारी प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को निकालना है। क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यक्रम छोड़कर जिस वक्त उन्हें इस आपदा की खबर मिली थी तुरंत उत्तराखंड देहरादून पहुंच जाते हैं और उसके बाद से मोर्चा संभालते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, पीड़ितों को सही से वहां से निकालने के आदेश दिए जाते हैं। मतलब लोग भी अब सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस काम की तारीफ कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा, क्योंकि लगातार आपदाग्रस्त इलाके में मुख्यमंत्री डटे हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी तक जो रेस्क्यू अभियान चला है सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हर्षिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है।
बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें चल गई हैं। टेलीफोन सुविधा वहाँ पर सुचारू हो गई है। राशन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गया है। कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ जो ज़रूरी हैं सहायता के रूप में वहाँ पहुँच रही हैं। 5 लाख रुपए की धनराशि का हमने फौरी तौर पर जो तत्काल सहायता होती है उस सहायता को भी जो है हमने जारी किया है कि वहाँ पर तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 107 परिवार हैं, उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को ये सहायता हम लोग कर रहे हैं। सड़क मार्ग मंगल या बुधवार तक बन जाने की पूरी संभावना है। पहली ब्रिज जो हमारा लिमचा गाढ़ है उसके पास, गंगनानी के पास, उसको रिस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है और वो अंतिम चरण में है। आज रात तक वो शुरू हो जाएगा। कुछ एक पैदल यात्रियों के लिए शुरू हो गया है और गाड़ियों के लिए भी जल्दी शुरू होने वाला है। हमारा हर संभव प्रयास है कि सबको निकाला जाए और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि भवनों के नुकसान के लिए जो एक समिति बनाई है रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो उसका पूरा आकलन करेंगे, क्योंकि इससे पहले इसी प्रकार का हम पुनर्वास का काम जोशीमठ में आई आपदा में भी कर चुके हैं। उसकी तर्ज पर सभी प्रकार का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी जो है ढीलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है। और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी, जल्दी से जल्दी समिति जाएगी, अन्य आकलन भी करेगी और इस प्रकार की जो आपदाएं जो हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में इनका सामना करना पड़ता है, इनका आकलन करने के लिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में धारण क्षमता से लेकर पर्यावरण के क्षेत्र में आकलन करते हैं, उन सभी से बात की जा रही है। वो भी इनका आकलन करेंगे, ग्लेशियरों का भी आकलन करेंगे। आखिर बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, उसका भी आकलन करेंगे, जिससे कि हम लोग इस प्रकार की घटनाओं से अपने को बचा सकें। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। कोई घबराने की जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी, आप सोचिए, 5 तारीख से लगातार युद्ध स्तर पर मौके पर जुटे हुए हैं, सारे कामों का जायजा ले रहे हैं, सभी अधिकारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बल्कि सेना के साथ भी उनके जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं कि किसी तरह कोई कमी किसी काम में ना आने पाए। हालांकि मौसम की मार भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में झेलने को मिल रही है, क्योंकि कभी बारिश हो जा रही है तो कभी नदी का जलस्तर इतना बढ़ जा रहा है कि टीम को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे हालातों में भी सेना के जवान हो या फिर राहत बचाव कार्य में जुटी और टीमें, वो पूरी मुस्तैदी से लगी हुई हैं ताकि लोगों को सही से बाहर निकाला भी जा सके और उन तक हर संभव मदद पहुंचाई भी जा सके। यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस काम की चारों तरफ से तारीफ हो रही है। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग वहां से फंसे हुए हैं, जिन्हें हेली सेवा के जरिए बचाकर लाया जा रहा है, वो जब बचकर वहां से निकल रहे हैं तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस काम की, इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं कि जितनी तेजी से वहां काम शुरू किया गया, लोगों की जान बचाई गई, वो वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है और जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी बीते 5 दिनों से वहां डटे हुए हैं और जिस मेहनत से वो काम में, लगन में लगे हुए हैं, उसको देखकर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुटे रहें। नमस्कार।